डीडीसी चुनाव में लग रहा है जोर। वोट के लिए जम्मू से लेकर कश्मीर तक मच रहा है शोर। कौन जीतेगा डीडीसी का चुनाव? कैसी है डीडीसी चुनाव की तैयारी? जनता है किसके साथ? ये सारे सवाल हर किसी के मन में है और भारत तक लगातार आपको बता रहा है जनता के मन की बात। ऐसे में 370 हटने के बाद पहले चुनाव पर जनता क्या सोच रही है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, ये डीडीसी इलेक्शन उस टाइम हो रहे हैं जबकि कश्मीर में बहुत पॉलिटिकल सिनेरियो बहुत डाउन है, लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा कोशिश कर रही है कि यहाँ पे इस किस्म का एक माहौल बनाया जाए जो पॉलिटिकल सिस्टम के लिए एक रास्ता खड़ा करे। तो उसी सूरत में ये डीडीसी पोल्स। और दूसरी बात यह है कि डीडीसी पोल्स का मतलब यह है कि ग्रास रूट लेवल पे जितने भी है उसको स्ट्रांग किया जाए और जो लोग हैं यहाँ पे उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत मैसर हो। तो इसी सिलसिले में डीडीसी इलेक्शन जो है इसमें कुछ डीडीसी इलेक्शंस ने इसमें और भी पंचायत वगैरह जो भी इलेक्शन रिलेटेड है वो साथ साथ हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर तरह से ये कोशिश कर रही है कि यहाँ पे एक पॉलिटिकल सिस्टम को और से और मजबूत किया जाए। और साथ में ही बीजेपी जो सरकार है दिल्ली में बैठी है वो कश्मीर में अपने रूट्स को बहुत स्ट्रांग करने की कोशिश कर रहे हैं। उसका कारण यह है कि आप देखिए कि यहाँ पे जितने भी बीजेपी के दिग्गज लीडरान हैं सब इन्होंने बेस कश्मीर में बना के ये भी कैंपेनिंग कर रहे हैं कि बीजेपी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिले। और बीजेपी ये भी कोशिश कर रही है कि कश्मीर जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है यहाँ पे उनका एक सिस्टम खड़ा हो जाए जो कि 370 के बाद यहाँ पे कई डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। तो उसमें एक डेवलपमेंट ये भी है। तो गुपकार डिक्लेरेशन ने जो अभी यहाँ पे एनालिसिस खड़ा की है तो उन्होंने भी अब कंटेस्ट में हिस्सा ले लिया। पहले ये वो बोल रहे थे कि यहाँ पे वो ये बोल रहे थे कि यहाँ पे स्टेटहुड वापस आए और साथ में आर्टिकल 370 को रेस्टोर अब वो, लेकिन वो भी अब वो बोल रहे हैं कि उनको लगता है कि ये अब कोई मसला नहीं है, ये ख़त्म हो चुका है। तो अब वो भी इलेक्शन में आ रहे हैं कि जबकि पिछले इलेक्शन में हमने देखा कि यहाँ पे जब वहाँ पे प्रॉक्सी कैंडिडेट्स खड़ा हो रहे थे तो अब ये डायरेक्टली यहाँ पे आए। नहीं, डेवलपमेंट के लिए ठीक है, पोल्स तो ठीक है। इसमें पीएचडी जो है पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन वो भी आई है तो लोगों में काफ़ी इंटरेस्ट है। अब देखेंगे क्या होता है। मुझे लगता है अगर ये पोल्स होते हैं तो डेवलपमेंट हो सकती है कश्मीर में, क्योंकि अगर हम देखेंगे आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370 हमने यहाँ पे डेवलपमेंट की कमी देखी, डेवलपमेंट नहीं हो रही है, सब कुछ मतलब उलझा सा है। तो मुझे लग रहा है लोगों को उम्मीद है कि ब्लॉक्स में डेवलपमेंट हो सकती है। मुझे लगता है कि वोट परसेंटेज बढ़ जाएगी क्योंकि पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन जो है उसके लीडर्स जो है मतलब वो सामने आए हैं। लोग समझ रहे थे कि वो बायकॉट करेंगे, लेकिन चूंकि अब उन्होंने फैसला किया है कि हम इन इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे, मुझे लगता है वोट परसेंटेज थोड़ी सी बढ़ जाएगी। जनता वोट देने को तैयार है। नेताओं ने प्रचार में पूरा जान लगा दिया है। ऐसे में चुनाव की तैयारियों के लिए सुरक्षा बलों की भी पूरी मुस्तैदी है ताकि जम्मू कश्मीर डीडीसी चुनाव को पूरे शांति के साथ करवाया जा सके। जम्मू कश्मीर में पहली बार हो रहे जिला विकास परिषद के चुनावों की तैयारियां अब पूरी हो गई हैं। पहले चरण में 28 नवंबर को जो है 352 उम्मीदवार अपना किस्मत आजमाएंगे जो 43 डीडीसी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। अभी तक फिलहाल इन चुनावों में जो खाली सरपंचों और पंचों के पद भी पड़े हैं उनके लिए भी मतदान होगा। 7 लाख से ज़्यादा मतदाता अपने मत अधिकार का इस्तेमाल करेंगे, जिसके लिए 2644 पोलिंग बूथ जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में कायम कर दिए गए हैं। ठंड के बावजूद जो है सभी राजनीतिक पार्टियां जो इन चुनावों में हिस्सा ले रहे हैं वो कैंपेन कर रहे हैं और ख़ास तौर से जहां एक तरफ बीजेपी इन चुनावों में जीत हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, वहीं पर पीपल्स अलायंस की तरफ से उम्मीदवार उतारने के बाद ये चुनाव और भी दिलचस्प हो गए हैं। रूफ अहमद के साथ अशरफ आनी, श्रीनगर।